सभी को इन कार्यक्रमों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर एक कार्यक्रम में उनको कहीं ना कहीं सम्मिलित करने का काम किया है। इस कार्यक्रम में स्थान मिलने के बाद हमारे लोक संगीत, हमारी लोक संस्कृति से पूरे विश्व के लोग परिचित हुए हैं। मैं उत्तराखंड वासियों की तरफ से भी, आप सबकी तरफ से भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अधिकांश किसी न किसी एपिसोड में हमारे उत्तराखंड के किसी न किसी स्थान को, किसी न किसी लोक संगीत को, किसी न किसी लोक संस्कृति को, यहाँ के बनने वाले उत्पादों को, यहाँ की विशिष्टता को अपने कार्यक्रमों में सम्मिलित किया है। हम सब जो टोपी पहनते हैं, वो पीछे हमारे बीच में टोपी पहन रखी है, वो पीछे, हाँ ये आपने भी पहन रखी है, हाथ उठाइए। ये टोपी भी ये हमारे यहाँ की पहचान बन गई है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 26 जनवरी 2022 को 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये टोपी पहनकर उन्होंने उस दिन लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया था, दुनिया को संबोधित किया था। तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो उन्होंने किए हैं और इसके जरिए उन्होंने लोगों का भरोसा जीता है। और ये भरोसा एक ऐसी चीज है जो अपने आप नहीं आता है, इसे कमाना पड़ता है, लोगों का दिल जीतना पड़ता है। और मोदी जी ने आज देश का दिल तो जीता ही है, दुनिया का भी दिल जीता है। आप देखिए कि जितने भी देश के, दुनिया के सर्वे आ रहे हैं, उन सारे सर्वे में प्रधानमंत्री जी की रेटिंग विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता की आ रही है, हर एक एपिसोड में, हर एक सर्वे में। और उसी भरोसे का प्रतिफल है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार भी देश के अंदर लगातार बेहतर कार्य कर रही है। एक नई कार्य संस्कृति देश के अंदर आई है, काम करने का तौर तरीका बदला है, परफेक्शन आया है, हर चीज में पारदर्शिता आई है। जो बच्चे पहली बार 18 साल के हो रहे हैं, पहली बार जब वो वोट करने जाएंगे तो उन्होंने देखा नहीं होगा कि 2004 से लेकर 2014 तक कौन सी सरकार थी। उस समय वो नहीं इन चीजों को समझ पाते होंगे क्योंकि बहुत छोटे रहे होंगे। और 2004 में पैदा होने वाले बच्चे तो वैसे भी जो है उन्होंने नहीं देखा होगा, जो 18 साल के आज हो रहे हैं, पहली बार मत का प्रयोग करने वाले हैं कि उस समय की सरकार किस प्रकार से घोटाला करती थी, किस प्रकार से लोगों के बीच में वैमनस्य फैलाने का काम करती थी, तमाम प्रकार से लोगों के बीच में दरार डालने का काम करती थी। देश किस कार्य संस्कृति से गुजर रहा था, घपलों घोटालों को देश के नाम से हम जाने लगे थे। सड़कों की स्थिति क्या थी देश के अंदर, जो आज अच्छे अच्छे हाईवे बन गए हैं, अच्छी अच्छी सुविधाएं बन गई हैं, अच्छे अच्छे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अच्छे अच्छे आज एजुकेशन के फील्ड में, तमाम सारे नए जो काम आज हम सबके सामने हैं। तो वो नई पीढ़ी के सामने उस समय की स्थिति नहीं है। तब का भारत कैसा था, आज का भारत कैसा है, 2014 के भारत से जब हम तुलना करते हैं 2024 के भारत की, तो अंतर साफ दिखाई देता है कि इन 10 सालों में किस तेजी से हम आगे बढ़े हैं। भाइयों बहनों, अगर मैं मोदी जी की सरकार की बात करूं तो उनके सरकार ने सर्वांगीण और समावेशी जो विकास है हर क्षेत्र में किया है। 2014 से पहले जहां हमारे देश के गरीब को अन्न के एक एक दाने के लिए तरसना पड़ता था, जब देश आजाद हुआ था तो 36 करोड़ उस समय देश की आबादी हुआ करती थी, और 36 करोड़ आबादी का भी एक बड़ा हिस्सा भरपेट भोजन नहीं पाता था, अन्न के लिए तरसता था। आज देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को पिछले 4 साल से लगातार निःशुल्क अनाज देने की प्रक्रिया जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी, अनवरत रूप से चल रही है। आप सबको पता है, कोरोना महामारी में ये योजना शुरू हुई थी, वैक्सीन निःशुल्क रूप से देने का काम हुआ था। वैक्सीन पूरे देशवासियों को 1 डोज, 2 डोज, 3 डोजें निःशुल्क लगाई गई थी। इसी के साथ पूरी दुनिया को भी, दुनिया के अन्य देशों को, 100 से भी अधिक देशों को वैक्सीन देने का काम हुआ था। आज पूरे विश्व के अंदर जो भारत का मान सम्मान बढ़ा है,
भारत के प्रति विश्वास बढ़ा है। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जो हम कहते थे, हमारी संस्कृति कहती थी कि हम केवल अपने लिए नहीं जीते हैं, हम तो समस्त संसार की चिंता करते हैं। अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वसुधैवम तुम कुटुंबकम। तो इस धारणा को मानने वाले, इसको धारणा को चरितार्थ करने का काम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने किया। 2014 के बाद दिव्यांगजनों को सशक्त बनाया गया है। करीब 50 करोड़ जनधन के नए खाते खोले गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़, लगभग 4 करोड़ मकान बनाए गए। और इन 4 करोड़ मकानों में भी आप अभी देख रहे थे कि कल्याणी जी और सुनीता जी, 2 बहनें इसमें दिखाई दे रही थी, ड्रोन दीदी और अलग प्रकार से जो जैविक खेती के क्षेत्र में काम कर रही थी। एक ड्रोन दीदी के क्षेत्र में काम कर रही है। लखपति बनाने का जो काम हो रहा है, तो ये सारा का सारा अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी के जो प्राथमिकता में रहा है, उसमें मातृशक्ति का सशक्तिकरण बहुत बड़ी उनकी एक संकल्प रहा है। उसी का कारण है कि आज देश के अंदर नारी शक्ति बंधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित हो गया और देश के अंदर 33% आरक्षण मातृशक्ति के लिए सुनिश्चित हो गया। लखपति दीदी बनने के मार्ग तेजी से बढ़ रहे हैं। जहां 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का पहले केंद्र की सरकार ने लक्ष्य लिया था, अब उसमें 1 करोड़ और ऐड कर दिया है। प्रधानमंत्री आवास की संख्या भी 2 करोड़ बढ़ा दी गई है। हर क्षेत्र में आज जो हमारी मातृशक्ति है उसको आगे लाने का काम हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना हो या हर घर नल से जल जीवन मिशन के तहत सबको स्वच्छ जल देने का काम हो, आज हर क्षेत्र में काम हो रहा है। किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए 2019 से लगातार दिए जा रहे हैं। फसल बीमा योजना भी सरकार लेके आई है। 2014 के बाद महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में